Hello, Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Hassan and I am second year MBBS student in Allama Iqbal Medical College Lahore. मैं असल में आजकल आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ एमडी कैट में जो मसाइल पेश आती हैं और जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं उनके बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ और साथ में मैं उन्हें बता रहा हूँ किस तरीके से आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेंटल स्ट्रेस एंड फिजिकल स्ट्रेस ड्यूरिंग एमडी कैट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स आ जाती हैं एंड अब मैं इसमें आपको बताऊँगा कि इसकी रीज़न्स और किस तरीके से आप इसे कोप अप कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है वो सिंपली टाइम वेस्टिंग, यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम है जो बच्चे आम तौर पर जो है एमडी कैट में बहुत ज़्यादा करते हैं। दे थिंक दे कैन डू द सिलेबस विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड वेस्ट देयर डेज इन विच दे शुड हैव स्टडीड, and when work accumulates they have to study about 10 hours and some students have to do for about 10 to 14 hours a day. तो आप कह सकते हैं कि आप अगर दिन के 10 से 14 घंटे पढ़ेंगे तो आपको कितना ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस भी होगा, आपको फिजिकल स्ट्रेस भी होगा। तो ये आप जो है आप कह सकते हैं कि पहली रीज़न है जो एमडी कैट में जो है मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस की जो वजह बनती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, अपने दिन ज़ाया करते रहते हैं, एंड पे वो समझते हैं कि हम इतने दिनों में जो है वो अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, लेकिन उनसे वो हैंडल नहीं हो पाता। वो फिर उन्हें हर रोज़ तकरीबन 10 से 14 घंटे पढ़ना पड़ता है जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा लाजमी बात है, हम भी ऐसे वक्तों से गुजरे हैं, हमें पता है कि ऐसी चीज़ें हैंडल नहीं हो पाती। तो लिहाजा ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए आपके एमडी कैट के दौरान, और इसी वजह से जो है आप अपना ज़्यादातर जो है अपना फोकस खो जाते हैं, आपकी कंसंट्रेशन वैसी नहीं रह पाती जैसे आपकी आमतौर पर रहनी चाहिए, और आप अमूमन तौर पर जो है आप जो है दरमियान में चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, और ये आपको और जो है एंग्जाइटी देती है, ऑनशियस आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं चीज़ें याद कर रहा हूँ मुझे अचानक से क्यों भूल रही हैं। ये एक मेन वजह हो जाती है जिसमें आपका जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। ये एक हो गई रीज़न आपकी जो है मेंटल स्ट्रेस की। और चूँकि लाजमी बात है आप जो 10 से 14 घंटा अगर आप पढ़ेंगे बैठ के तो आपकी जो फिजिकलिटी है उस पर भी आपका बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस होगा, आपका बहुत ज़्यादा जो है काम आपका बढ़ेगा। अगर हम बात करें कि जो दूसरी रीज़न है जो मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जो है आपको करती है, यानी कि मेंटल स्ट्रेस जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो है आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर स्टूडेंट्स, योर फेलोज, और मे बी दे कैन बी एनीथिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने हर एक को दिमाग उतना ही दिया है, यानी कि सेम माइंड है, सेम इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, हर चीज़ आपको सेम मिली है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को कंपेयर कर रहे थे दूसरों के साथ। क्यों आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं जब आपके पास सेम थिंकिंग एबिलिटी है, सेम इंटेलेक्चुअल है, आप जो है हर चीज़ यानी कि आप के पास हर वो चीज़ मौजूद है जो दूसरे के पास है। आप अपने आप को कंपेयर ना करिए दूसरों के साथ, क्योंकि उनमें आप में कोई फ़र्क नहीं है। वो सिर्फ ये है कि आपसे ज़्यादा अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थिंकिंग जो भी आपके पास एबिलिटी है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टाइम उन्हें ज़्यादा दे रहे होते हैं उस चीज़ को, इसकी वजह से वो आपसे ज़्यादा नंबर ले रहे होते हैं या फिर आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। आपने अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं करना, ये एक बड़ी रीज़न होती है जो कि मेंटल स्ट्रेस की वजह बनती है। और ये आमतौर पे बहुत से बच्चों को देखने मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स भी फोर्स कर रहे होते हैं कि यार वो पढ़ रहा है, अच्छा तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। इससे आपकी कंपैरिजन आप खुद भी दूसरों के साथ ज़्यादा करना शुरू कर जाते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी जो है रीज़न है कि जिसमें आपको अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेंटल स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह बनता है। जब आप दूसरों के मुकाबले में आप अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे होते कि यार वो अच्छा कर रहा है मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा, वो आपके स्ट्रेस की वजह बनना शुरू हो जाता है और आप उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते जिसमें आप यूजुअली आराम से कर पा सकते थे। तो ये आपकी एक वजह होती है कि जो आपकी मेंटल स्ट्रेस की यानी कि मेंटल स्ट्रेस में आपका इजाफा करती है। अगर हम तीसरी अगर हम बात करें तो वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम की ही एक आप सब्सिडरी कह लें। आप जो है आज का काम कल पे डाल देते हैं और वो कल आती नहीं है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे दूसरे दोस्तों के साथ भी हो चुका है कि हम कहते हैं कि यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल जब आती है वो कल फिर आती नहीं है, वो फिर कल पे कल, वो हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि ना वही वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। स्टार्ट के दिनों में हम पढ़ते नहीं है, एंड के दिन जब आते हैं तो फिर हम धड़ाधड़ 10 से 14 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं हो पाता जितना हम अगर शुरू से पढ़ना शुरू होते तो वो हमारे पास टाइम का जो है वेस्टेज भी ना होता और साथ में हम टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, बल्कि एंड पे जो है सिर्फ हमारी रिवीजन हो रही होती है, ना कि हम याद कर रहे होते। तो ये हम तीसरी रीज़न बता सकते हैं कि हमारी जो है मेंटल स्ट्रेस की है।
अगर हम चौथी की बात करें तो लाजमी बात है कि वो भी हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम में ही हमारे जो है कंट्रीब्यूट करेगा। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास जो है मोबाइल फ़ोन है, या फिर हमारे पास लैपटॉप है, या फिर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि हमारा ध्यान भटकाती हैं पढ़ने के दौरान। अगर हम अपना पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिल कर रहा होता है कि यार हम चलो मोबाइल यूज़ कर ले, और हम घंटा मोबाइल यूज़ करेंगे, आधा घंटा यूज़ करेंगे, दोबारा हम पढ़ने बैठ जाएंगे। होता है ऐसा नहीं है, आधा घंटा यूज़ करने के चक्कर में 4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम थक चुके होते हैं, हमारी आंखें थक चुकी होती हैं, हमारा फोकस नहीं हो पाता जो हम पहले पढ़ने में लगे हुए थे। तो अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये भी आपको जो है मेंटल स्ट्रेस में आपका इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि वही आपका वेस्टेज ऑफ टाइम और दरमियान और एंड पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा जो मेंटल स्ट्रेस की वजह बनेगा। अगर हम चौथी बात करें तो पेरेंट्स का प्रेशर एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि जिसमें जो बच्चों का है मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं कोऑपरेटिंग भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते बच्चों के साथ। वो सिर्फ वही उन्हें बनना देखना चाहते हैं जो वो खुद चाहते हैं बनना। लाजमी बात है कि हर पेरेंट्स का अपना अलग नज़रिया होता है देखने का। वो हर कुछ पेरेंट्स चाहता है कि वो उनका बच्चा अच्छा पहने, अच्छा खाए और अच्छी तालीम हासिल करे कि आगे उनके फ्यूचर में आसानी पैदा हो। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो मैं आपको यही बताऊं कि पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मेंटल स्ट्रेस आपका जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आपको अब वो किसी तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि उनके बिहेवियर में, उनके स्पीच की वजह से आपका जो है आपका यानी कि आप भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाते हैं, आपके मेंटल स्ट्रेस आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि जी पेरेंट्स कह रहे तो मुझे करना ही पड़ेगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप उनसे जाके बात भी कर सकते हैं और अपने नज़रिए पेश कर सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अगर आप नहीं उनके साथ खुल के बात करेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा। आप अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने अंदर ही बिठा के रखेंगे, तो जिसकी वजह से आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, आपका ध्यान वैसा नहीं लगेगा जैसा आपका लगना चाहिए था, और आपके यानी कि मामला भी वैसे नहीं रहेंगे। आपके जो दूसरों के साथ बातचीत होगी वो भी आपका ज़ाहिरी तौर पे दिखाएगा कि आप कितने स्ट्रेसफुल हुए पड़े हैं आपकी जो है पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से। तो मैं आपको मैंने मेन रीज़न बता दी हैं जिसमें एमडी कैट में आपको जो है बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, और लाजमी बात है मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस भी आपका साथ साथ होगा, क्योंकि अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपका जो जिस्म है वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो अब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने आपको जो बताया है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो है आप अपना कोशिश करें कि आप डे 1 से जाकर, जैसे कि आपके एमडी कैट की आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसे 3 से 4 महीने होते हैं, तो आप जो है अपने डे 1 से अपने आप पूरा एक चार्टर बनाएं, किस तरीके से आपका जो है कितने घंटे आपने हर रोज़ किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने आप वो देखें और ईकली काम डिवाइड करें। इससे आपका जो है ना टाइम वेस्ट होगा, बल्कि एंड के दिनों में आप रिवीन कर रहे होंगे और आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और कोशिश करें कि आप हर रोज़ जो है अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करें, आप अपने रेगुलरली आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करें, आप उनके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझें, और जो है आप अपने टेस्ट रोज़ का रोज़ दिया करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस किया करेंगे उतनी जो है आपके लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ होगी। ये आपने ज़रूर करना है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि आप अपने आप को कंपेयर दूसरों के साथ मत करें, क्योंकि आप जितना दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे उतना ही आपके अंदर कमी आएगी, आपके अंदर जो है इनफीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। आप अगर कोई दूसरा कर है तो आप कह चलो ठीक है यार, वो उसकी अपनी उसने मेहनत की है, वो उसका अपना काम है, तो अगर वो कर भी रहा है मेहनत तो यानी इसका मतलब ये है कि मेरे में कमी थी, यानी मैंने अपनी पूरी मेहनत नहीं की है। वो अपनी मेहनत क्योंकि ज़्यादा मेरे से कर रहा है तो उसने मुझसे ज़्यादा हासिल कर लिया है और ज़्यादा नंबर ले रहा है। अगर आप अपनी मेहनत को खुद बढ़ाएंगे तो ये आप जो है उनके जितने ही बल्कि आप नंबर ले सकते हैं। और ये मैंने खुद अपने साथ ऐसे किया कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे से ज़्यादा नंबर लेते थे, लेकिन मैंने उन पे फोकस नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि यार ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले रहा है तो मैं पढ़ना छोड़ दूँ या फिर मैं उनसे कंपेयर करना शुरू कर दूँ तो मैं फिर भी उनके तो आपने उनको देखते हुए नहीं करना, आपने सिर्फ अपने आप को देखना। आप देखें आप में क्या कमी है, आप उनकी अगर आपसे ज़्यादा नंबर ले रहे हैं तो आप उससे अपने आप में एक मोटिवेशन बनाएं। आप जितना ज़्यादा मोटिवेट यानी आप उससे यानी कि अपने स्टूडेंट से आप देख के यानी कि अपने आप को मोटिवेट करें, यानी कि उससे पॉजिटिविटी हासिल करें, ना कि नेगेटिविटी हासिल करें। पॉजिटिविटी जितनी हासिल करेंगे उतना ज़्यादा आपका पैशन होगा, उतनी आप मोटिवेशन हासिल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको ज़्यादा यानी कि कोशिश आप करें कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं
नंबर ज़्यादा ले सकता हूँ, बस मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, मैं उनके जैसे नंबर हासिल कर सकता हूँ। आपने ये ज़रूर करना है। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम है, अगर आपने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करना है, तो आप अपने आप को अपने प्रीवियस सेल्फ के साथ कंपेयर करें। आप देखें कि मैंने अपने आप को अपनी पिछली सेल्फ से कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव आपने किया होगा, तो वो आपके लिए अच्छी बात होगी। अगर आपने इम्प्रूव नहीं किया, तो आप सोचें कि भाई मैंने क्यों इम्प्रूव नहीं किया, किन चीज़ों को चेंज करने से मेरे में इम्प्रूव आ सकता था। तो आपने वो जो है आपने इम्प्रूव आपने कर लेना अपने आप को। ये आपकी एक जो है मैं कहूँगा कि आपके मेंटल स्ट्रेस को कम कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बल्कि आपको और ज़्यादा आगे कामयाब होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपने ज़रूर कर लेना है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ का, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ छोड़ तो नहीं सकते, कि लाज़मी बात है, सोशल मीडिया आपने अपना नेट पे काम भी करना होता है, पढ़ना भी होता है, लेक्चर्स भी लेने होते हैं, तो आप नेट छोड़ नहीं सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप अपने दिन का, अगर आपने कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, कोई आपने जो भी आपने नेट वगैरह यूज़ करना होता है, आप कोशिश करें कि अपने मिनिमम 1 to 2 आवर्स पे ले जाएँ। इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल दिन में ना करें, ख़ासतौर पे एमडी कैट के दौरान, क्योंकि एमडी कैट में बच्चे यही ज़्यादातर होता है कि जो उनके टाइम वेस्टेज की जो है मेन रीज़न होती है। अब अगर मैं आपको बात करूँ पेरेंट्स के साथ, तो लाज़मी बात है, मैंने आपको बताया हर पेरेंट जो है वो चाहता है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े और आगे फ्यूचर में वो अच्छी यानी कि हासिल करे। लेकिन आप पहले उनकी बात को गलत मत समझें कि वो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं। पहले आप सोचें कि क्या वो जो आपको बता रहे हैं, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको उससे खुशी हो रही है। अगर तो ऐसा है तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा, तो फिर आप जाके अपने पेरेंट्स से बात करें कि मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, अगर मैं इसमें करूँगा भी तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा और आगे मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आएगी। आप कोशिश करें, बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको आपके पेरेंट्स समझ पाएँगे। अगर आप अपनी बातों को अपने अंदर ही दबा के रखेंगे, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कोशिश करें अपने व्यूज़ को अपने पेरेंट्स से ज़्यादातर जाके शेयर करें, ताकि वो भी आपको समझ सकें कि भाई जो हम इसे कह रहे हैं अपने बच्चे को, वो बात नहीं यानी कि वो नहीं करना चाह रहा, और जो वो कह रहा है हाँ, इसमें भी कोई रीज़न है, हमें चाहिए हम इसे सपोर्ट करें। तो ये भी आपके स्ट्रेस को कम करने की जो है एक जो है यानी कि सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये मेनली जो है वो मेंटल स्ट्रेस की जो है आपको मैंने रीज़न्स बता दी हैं और साथ में जो है इनके सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि जी आपने जो मैं बताया है इससे किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से जो है हम यानी कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह एडवाइस भी आगे कर सकता हूँ और आगे मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोज़ में साथ-साथ जैसे-जैसे मैं गाइड करता रहूँगा, उसमें भी आपको मैं इन चीज़ों के बारे में और इलैबोरेट करता रहूँगा कि किस तरीके से आप जो है अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।